हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सेकंड पे आते हैं, इसमें लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस चैप्टर का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट हल्का सा अगर है तो आपका डायग्राम ड्रॉ करना वो तो देखो होगा, क्योंकि डायग्राम मुझे ड्रॉ करना आना चाहिए। वो तभी आएगा जब मैं स्टेटमेंट अच्छे से रीड करूंगा, मुझे बेसिक पता होगा। सुनिएगा क्या कहा गया। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। TP और TQ किसी सर्कल की दो टेंजेंट है, जिस सर्कल का सेंटर O है और बाहर कोई पॉइंट T था, उस T से ही हमने जो है टेंजेंट बनाई। प्रूव करना है PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ। देखते हैं, पहले कर दो ड्रॉ। ये हो गया सर्कल, ज्यादा टेढ़ा हो गया ना। ये हो गया सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? T। मैंने कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, ये ले लिया पॉइंट T। दो टेंजेंट बनेगी TP TQ, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q विद सेंटर O। सर्कल का सेंटर भी आपको दिया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज प्रूव दैट PTQ, कहां है एंगल PTQ? ये रहा, ये जो एंगल है दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। OPQ कहां है? ये बनाना पड़ेगा, तो मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन P to Q। ये ज्वाइन कर दिया। अब OPQ एंगल कहां बनेगा? तो मुझे O से P को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। इस एंगल की बात कर रहा है PTQ दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ। जो स्टूडेंट मैथ से डरता है ना, वो इस क्वेश्चन को इतना देख के नहीं करने वाला। जिससे फोबिया है वो यहीं पे परेशान हो गया कि कहां वो एंगल है, कहां वो एंगल है, ये वाला एंगल उसका डबल कैसे हो सकता है। या यू कैन से इंटरेस्ट अगर क्रिएट नहीं है, या फिर अब तक बेसिक नहीं समझा है, या फिर ट्राइंगल्स चैप्टर में जहां पे हम लोग प्रूव वाले क्वेश्चंस करते होते हैं, अगर वो ध्यान से नहीं समझे हैं, उनमें अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाया है, ये समझ में हो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट उस आने से पहले इंटरेस्ट का क्रिएशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम के अंदर, हम हमेशा सोचते हैं कि सर समझ में आ जाए, सर समझ में आ जाए, समझ में नहीं आएगा। आप किसी भी टीचर से पढ़ लें, अनलेस और अनटिल यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि चलो मैं ट्राई तो करूं समझने का एक बार। सर्कल्स चैप्टर में सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज है जहां से क्वेश्चंस आएंगे, पहले भी बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, श्योर है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या एक एक्सरसाइज नहीं समझ सकते हम लोग? एक एक्सरसाइज पूरा चैप्टर की कहानी खत्म। सेम ट्रिग्नो में भी यही है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो में यही सेम कहानी है। चैप्टर नंबर 9 आई थिंक, वहां भी एक ही एक्सरसाइज है। क्या कॉन्सेप्ट है वहां पे? वही कॉन्सेप्ट बेसिक चलता जा रहा है पूरे एक्सरसाइज में, उसी से सॉल्व होना है। सेम यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3-4 कहानियां हैं। पहली कहानी मेन ये कि आप किसी टेंजेंट से, किसी पॉइंट से दो ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ये कि दोनों टेंजेंट आपकी सेम होती हैं। और तीसरा ये आपकी टेंजेंट और आपकी रेडियस दोनों 90 पे लाई करते हैं। इसके अलावा एक सिंगल पॉइंट नया मैंने नहीं बताया, उसी पे सारा का सारा चैप्टर जो 10.2 आप लोग सॉल्व करेंगे, और वही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। उससे अलावा इतना सा भी कॉन्सेप्ट नया आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर नया आया तो वो 9th वाला 8th वाला होगा, 10th से बाहर नहीं आने वाला। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जो आपने अभी तक ना पढ़ा हो। ये स्पेशली इसलिए बताया गया उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये डायग्राम देख के शायद कंफ्यूज हो चुके हैं, शायद वो वीडियो पॉज करने वाले कि नहीं मैं नहीं पढ़ना, सर्कल्स मुझसे नहीं होना। इसलिए जरूरी है भाई मेरे 10 मिनट बैठो, समझो एक बार मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सिर्फ यही 3 पॉइंट यूज होंगे जो मैंने यहां पे अभी लिखे हैं और जो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में बताए हैं अभी तक। इसके अलावा मैं एक भी पॉइंट नया यूज नहीं करने वाला। एक काम करो, 10 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखो और समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। इसे एक बार बैक कर दें, इसे हटाओ सारा का सारा ही। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर तभी तो जाऊंगा ना आगे। क्वेश्चन में इतना सा कहा गया था, सर्कल गिवन है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है T, उस T पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, TP और TQ हो गई हमारे पास ये। और फिर ये कहा गया सेंटर भी हमें पता है उसका वो है। बाद में ये बोला गया कि आप इसे साबित करें, ये प्रूव करें दैट एंगल PTQ ये रहा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। क्वेश्चन क्लियर है? जो जो गिवन था वो लिख देना। मैं चलता हूं टू प्रूव वाली कहानी पे। टू प्रूव में ये आ जाएगा, लिख देना टू प्रूव दिस। फिर आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बता दिया मैंने, आप ज्वाइन करना OCP और PCQ, ठीक है? अब एक काम करो,
आप इसे थीटा मान लो, लेट एंगल PTQ, लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्स ले लो, जैसे आपका मन करे एक्स ले सकते हो। सर क्या जरूरी है लेट करना? कोई जरूरी नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपको इसे लेट ही करना पड़ेगा। आप PTQ को PTQ भी रहने दें, कोई फर्क आपके कंक्लूजन पे, आपके रिजल्ट पे नहीं पड़ना है, सेम रहेगा। सिर्फ इसलिए किया कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि एंगल काफी सारे होंगे, 2-3 एंगल्स हम और यूज करेंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए इसे लिख दिया थीटा, ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट तो इसी बात से डर जाते हैं, थीटा क्यों ले लिया, एक्स क्यों लेट कर लिया, राइट। और इसलिए वो स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, मैथ्स उनका वीक रह जाता है। तो भाई मेरे सिर्फ लेट किया है, मान लिया है कि उसे हम थीटा बोल रहे हैं, ताकि आप पजल ना हो, ताकि जब उनको अगर कहीं पे ऐड करना पड़े किसी और एंगल में तो आप परेशान ना हो। PTQ को PQT ना लिख दें, अगर PTQ को PQT लिख दिया तो गलत हो गया ना सारा। इसीलिए ऐसे ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने मान लिया कि वो एंगल थीटा है। X मान लो, L मान लो, जो आपका मन करता है। डन, ठीक है सर, मान लिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ये भी आपको पहले से पता है कि जो TP है दिस इज इक्वल टू TQ, ये भी मैं बता चुका हूं। जो TP है ये वाली, जो TQ है ये वाली, ये दोनों इक्वल है। आपने ही बताई थी ये चीज, हमने प्रूव भी किया था, आई थिंक थ्योरम 10.2 थी, कि जो टेंजेंट्स होंगी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी। ये रीजन आप लिख देंगे यहाँ पे, थ्योरम 10.2 वाला। डन, ठीक है सर, डन। जैसे ही TP इज इक्वल टू TQ हुई, अब ये आपको पता है जो मैं आगे बोलने वाला हूं, जो ट्राइंगल होगी TPQ, उसे नेम करें प्लीज। टेल मी द टाइप ऑफ दिस ट्राइंगल विच इज नेम्ड एज TPQ, इसको नेमिंग करो। नेमिंग इन द सेंस विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, हाँ या ना? यस ना? एक एक पॉइंट को सुनना ध्यान से, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वीक, हु आर अफ्रेड ऑफ सच क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन के कंप्लीशन के बाद अपने आप से पूछना, क्या बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? क्या इतना डिफिकल्ट है मैथमेटिक्स? सुनते जाओ। TP इज इक्वल टू TQ आपका हो गया, आपने ही कहा था थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग। और जैसे ही दो साइड्स इक्वल हुई तो दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वही होती है जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल हो। तो हमारे पास आ गया, हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल TPQ इज आइसोसेलेस। ट्राइंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है सर। अब ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस है तो आप ये भी तो कह सकते हैं उसके आमने सामने के एंगल इक्वल है। मतलब मैं कह सकता हूं एंगल TPQ, देखो ये वाला जो मैं येलो से करता हूं, जो ये वाला एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा। ट्राइंगल देखो सिर्फ TPQ, ये साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ये इसके सामने वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है। ट्राइंगल हो गई आइसोसेलेस। यू कैन राइट एंगल TPQ, दिस इज इक्वल टू एंगल TQP। आ गई इक्वल, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी, 4 ही लाइन लिखी है। इंपॉर्टेंट मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बस तो फिर अगर ये समझ में आ गया फिर कोई परेशानी नहीं आनी। अब एक बात बताओ, आपने कहा ये दोनों सेम है, TPQ TQP के इक्वल है, वही लिखा हुआ है। ठीक है सर, मान लिया हम लोगों ने। अगर मुझे कोई एंगल, अगर मुझे ये एंगल निकालना हो, ये वाला, तो मैं क्या कह सकता हूं? तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। मतलब जो PTQ ट्राइंगल है, कोई भी तरह की ट्राइंगल हो, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑल साइड्स, ऑल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। और ये दो तो आप ऑलरेडी बोल रहे हैं इक्वल है, ये दोनों आप ऑलरेडी इक्वल बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 180 में से इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दूं तो ये वाला आ जाएगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, मैं 180 में से इन दोनों को प्लस करके हटा दूं तो ये वाला आ जाएगा। हालांकि ये दोनों तो सेम ही आने हैं, एक ही बात है, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सबका सम 180 होता है। उस 180 में से इन दो को माइनस कर दो तो ये आएगा, इन दो कर दो तो ये आएगा, और वैसे भी इनमें से कोई भी आ जाए दोनों सेम ही होंगे, है कि नहीं? या बोल दो ये पता लग जाए सेम ये होगा, 180 में से इन दोनों को अगर मैं हटा दूं तो ये PTQ आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। एक ही बात है, निकाल सकते हैं इस तरह से। इसी चीज को लिख दो। कैसे लिखेंगे? मैं यहां से कह सकता हूं इस वैल्यू को 1/2 ऑफ 180 माइनस थीटा। सर ये कहां से आया?
परेशान नहीं होना, सुन लो जो मैंने अभी बताया थ्योरेटिकली उसी को मैंने लिखा है यहाँ पे। टी पी क्यू, टी पी क्यू इसकी बात कर रहा हूँ, ये रहा टी पी क्यू। इसे मैंने लिखा अगर मैं 180 में से इन दोनों को हटा दूं तो एक ही बात है, वही तो बचेगा मेरे पास। हाफ कहाँ से आ गया? अरे भाई ये दोनों एंगल सेम होने हैं ना, ये तो सेम होने तय है। तो टोटल 180 में से अगर मैं थीटा को माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, फिर हाफ कर दूं, ये बचेगा। टोटल 180 में से थीटा निकाल दिया। सुनना एग्जाम्पल दे रहा हूं, सबका सम 180 मान लेता हूं, वैसे ही हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं कि ये एंगल आपका है 60 डिग्री का। 60 का इसको ले लो, मान लो इसको 100 का ले लो फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही बोल दिया मैंने समझाने के लिए। ये एंगल 100 का है, तो मैं यही तो कहूंगा ना कि 100 टोटल 180 में से 100 को माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा उसका हाफ कर दो, तभी ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल आ जाएंगे। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, टोटल 180 में से ये 100 चला गया, 80 बचा। 80 जो बचा वो इन दोनों का सम है ना, तो जो बचा उसका हाफ ही तो करना पड़ेगा, बाई 2 ही तो करना पड़ेगा, तभी तो एंगल पी एंगल क्यू मतलब टी पी क्यू और टी क्यू पी आएगा। तो यहां मैंने क्या नया लिखा है, यही लिखा है अगर मैं 180 में से थीटा को माइनस कर दूं तो 180 में से थीटा क्या था, थीटा यही है जो मैंने एग्जांपल के तौर पे 100 ले लिया समझाने के लिए, सिर्फ ये 100 नहीं है समझाने के लिए। तो अगर 180 में से इसे मैं माइनस कर दूंगा तो जो आंसर आया, जो आंसर क्या आएगा, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम जो आएगा उसे हाफ कर दूं, उसको बाय में 2 कर दूं, तो मेरे पास टी पी क्यू निकल जाएगा, या बोल दो टी क्यू पी निकल जाएगा, बात एक ही है ना। समझे कहानी? तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा। 180 में से थीटा गया, उसका हाफ कर दिया गया। ये 100 नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहां पे लिखा था, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमने ये वैल्यू कहां से लिखी। समझ गए? आ जाओ फिर अब इसे अंदर ले जाओ, डायग्राम यहीं पे चलता रहेगा। 1/2 को अंदर ले जाओ। यहां पे मैं कह सकता हूं 1/2 को मैं अंदर लेके गया तो ये हो जाएगा 180/2 माइनस में थीटा बाई 2। 1/2 इंटू 180, 180/2, 1/2 इंटू थीटा, थीटा/2। ये हो गया सोल्व आपका। 180/2 होता है 90 और माइनस में ये हो गया थीटा/2। इसे यहीं पे छोड़ दो। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ये यूज करेंगे। सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इसे इक्वेशन 1 देना, यहीं पे रुक जाना है? यार देखो, जब कोई कहानी समझते हैं ना शुरुआत में, तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक बार में स्टार्टिंग में हम जब कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो वहां से ये पता लगता है कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस को निकालते हैं। एक बार उसमें से पूरे से गो थ्रू होने के बाद फिर जब नए क्वेश्चंस आएंगे तब हम समझेंगे हाँ मुझे वो वाली वैल्यू निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा, तभी मेरे पास आगे वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग एक लेक्चर में समझ जाएं। सर मुझे कैसे समझ में आएगा, मैं कैसे सोचूंगा, ये बात कैसे होगी? अरे सोचिए ना, आपको ये इसके इक्वल प्रूव करना है तो आपने एक वैल्यू निकाल दी जो कि टी पी क्यू है। इस टी पी क्यू की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा/2। अब आगे मैं समझा रहा हूं, मैं बताऊंगा आगे की कौन सी वैल्यू आप लेके चलेंगे जहां पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। देखिए नाउ लेट अस डू वन थिंग। ये आपको पता है कि आपका जो कंप्लीट एंगल, देखो पूरा आपको पता है OPT, दोबारा सुन लो OPT, ये हटा दो एक बार, कंफ्यूजन क्रिएट ना करे ये लाइन तो आपकी है ही है। ठीक है, मैंने कहा OPT, ये पूरे एंगल की बात कर रहा हूं। ये पूरा कितने का है बता चुका हूं पहले, 90 का है। OP रेडियस है, TP टेंजेंट है, तो पूरा एंगल OPT 90 का होगा। लिख दीजिए एज वी नो एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके नीचे लिखना है ये ऑल्सो, या एज वी नो लिख दो, एक ही बात है। एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देना जो मैंने बताया हुआ पहले, 90 क्यों है। ठीक है, OPT 90 आ गया सर। अगर मुझे अच्छा ये जो एंगल OPQ, ये वाला, ये जो एंगल है OPQ, इसे आप क्या कह सकते हैं? अगर मुझे OPQ निकालना है तो आपको ये कहना पड़ेगा, अगर मैं पूरे एंगल में से, पूरे OPT में से अगर मैं माइनस कर दूं TPQ, क्या OPQ बचेगा? लास्ट लाइन है, आंसर आ जाएगा, बस लास्ट लाइन है, बस ये यही एक पॉइंट है। बेसिक है, वैसे कुछ इसमें है नहीं। एंगल्स को माइनस करने वाला, सब्ट्रैक्शन करने वाला ही कॉन्सेप्ट है। 9th में भी कर चुके हैं और ट्रायंगल्स में भी आप लोगों ने किया था ऐसा कॉन्सेप्ट। OPQ ये वाला एंगल निकालना है। ये कब निकलेगा? जब इस पूरे एंगल में से OPT में से मैं
इधर वाला माइनस कर दूं जो साइड वाला है, सिर्फ ये माइनस कर दूं तो ये वाला बच जाएगा। दोबारा देखो, सिर्फ एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मैंने ड्रॉ किया, ये है O, ये है P, ये है T, ठीक है। यहां बीच से लाइन जा रही है ये वाली, जो कि नीचे Q वाली है। आपको ये पूरा तो पता है ये 90 का है, ठीक है। मैंने कहा अगर आपको सिर्फ ये निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये मैंने कहा। तो ये निकालने के लिए इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूं तो यही वाला तो बचेगा, ये वाला बच जाएगा, हाँ या ना। वही तो बोला है मैंने, क्या नया लिखा है? तो वही सेम सेंटेंस यहां पे सेम मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया इसे कि OPT में से मैं TPQ माइनस कर दूं। अब मुझे बताना जरा, ये रहा TPQ पॉइंट, इसे करेंगे सब्स्टिट्यूट। TPQ आपने निकाला था 90 माइनस थीटा बाई 2, अब वो इस जगह पे TPQ में वैल्यू पुट कर देंगे। TPQ कितना है? 90 माइनस थीटा बाई 2 पुट करिए। ये तो 90 है, ये रहा अभी, ये रहा अभी तो आपने निकाला था, ये रहा, ये तो 90 है ही पहले से। माइनस में ब्रैकेट लगाना है, गलत हो जाएगा नहीं तो। TPQ वो रहा 90 माइनस थीटा बाई 2, ब्रैकेट करिए ओपन, 90 माइनस, ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ ये प्लस है, ये तो हो गया 90 माइनस का है, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से ये एंगल यहाँ पे OPQ है, OPQ जो कटता है काट दो, 90 से 90 कट हो गया, आपके पास वैल्यू आई OPQ दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 2। कितना? थीटा बाई 2। थीटा क्या है? एंगल PTQ। थीटा क्या है? एंगल PTQ। पुट कर दो, आपने लिया था स्टार्टिंग में, एंगल PTQ बाय में 2, दिस इज इक्वल टू एंगल OPQ। आंसर आ चुका है। इस 2 को यहाँ पे उठाओ, यहाँ से डिवाइड में वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, दिस इज इक्वल टू एंगल PTQ, दैट इज ऑल, दिस इज योर आंसर। यही निकालना था आपको, OPQ PTQ की वैल्यू ट्वाइस ऑफ OPQ, ये PTQ ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अब मुझे बताएं क्या डिफिकल्ट लगा, शायद थोड़ा सा लगा भी हो स्टार्टिंग में। इस तरह के क्वेश्चंस आप पहली बार कर रहे हैं, हाँ प्रूव वाले आपने किए हैं काफ़ी, लेकिन सर्कल वाला कॉन्सेप्ट आप लोग पहली बार यूज़ कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान से समझने वाली बात है। हमने इनिशियल में अपना, दोबारा से देख लो फटाफट एक बार, आपने पहले उसे सेलेक्ट कर लिया, थीटा TPTQ के इक्वल है, आपके पता टेंजेंट है, टेंजेंट इक्वल होंगी आपके पास, तो इस ट्रायंगल को TPQ को बोल सकता हूँ ट्रायंगल आइसोसेलेस है। अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसके आमने सामने के एंगल सेम होंगे, वही लिखा है यहाँ पे। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने बोल दिया TQP, हमारे पास TPQ तब निकलेगा जब इस TQ की बिहाफ में मैं कह सकता हूँ 1/2 180 माइनस थीटा, ये निकालना है TQP। ये कब निकलेगा? 180 में से इसे माइनस कर दूं, जो वैल्यू आएगी उसका हाफ कर दूं तो ये बच जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या थे? सेम थे। ऑब्वियसली एग्जांपल दिया था मैंने 100 वाला, राइट। तो यहां से इसको सॉल्व किया गया, ये आया 90 माइनस थीटा बाई 2। उसके बाद मैंने यूज किया कि OPT की वैल्यू 90 होती है, थ्योरम से पहले पढ़ा हुआ है। तो OPT 90 है, तो OPQ को भी मैं कह सकता हूं OPQ कैसे निकालेंगे? अगर इस पूरे में से मैं लेफ्ट वाला माइनस कर दूं, वही मैंने यहां पे लिखा। OPT 90 था, TPQ 90 माइनस थीटा बाई 2 था, इसे सॉल्व किया गया, शफल किया गया, रीअरेंज किया, आंसर आ गया। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, राइट। बस इसे ध्यान से समझते हुए करना है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।